खत्म करो मैडम। देवर जी, क्या हो गया है आपको? अरे हर समय ना नौटी वाली हरकतें मत क्या करो, अब आप बड़े हो गए हो। अब भाभी आप क्यों नहीं समझती हो? आपको पता है कि मैं करने क्या जा रहा था। मुझे भी पता है आप क्या करने जा रहे हो, और आपको भी पता होना चाहिए अब आपकी ना शादी होने वाली है। अपनी बीवी के लिए भी कुछ बचा के रखोगे या सारा मुझ पे ही बर्बाद कर दोगे? भाभी बीवी का पता नहीं, मुझे बस इतना पता है कि ना आप जैसा प्यार और आप जैसी कोई लड़की नहीं देखी मैंने। बस करो देवर जी, ये आपके ना पटाने के तरीके मुझे अच्छे से आता है। पटाने के तरीके आपको अच्छे से समझ में आते हैं तो भाभी दूर क्यों भागते हो मेरे मुझसे? वो भी आपके भले के लिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती जब मेरी देवरानी जी आए और वो ये कहें आपके देवर जी से तो कुछ होता ही नहीं, फिर मैं उनको क्या बोलूँगी कि देवर जी तो क्या क्या कर चुके हैं। तो ये तो फिर एक कहावत तो बन जाएगी ना मेरे ऊपर, कहानियाँ बन जाएंगी, बल्कि मैं तो इससे फेमस ही होऊंगा भाभी। फेमस तो हो जाओगे लेकिन बहू रानी नहीं मिलेगी, भाग जाएगी आपको छोड़ के। लेकिन भाभी अब क्या ही बताऊँ, जब से आपकी मलाई खाने स्टार्ट करी है ना तब से मन ही नहीं करता किसी और डेयरी में देखूं कि दूध गाढ़ा है कि पतला। ऐसा नहीं है देवर जी, जो हमारी देवरानी जी भी आने वाली है ना, स्टार्टिंग में उनकी मलाई भले पतली हो, धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस तो इतना तगड़ा है कि आप गाड़ी कर ही दोगे। लेकिन भाभी मेरी फीलिंग भी तो समझो ना आप। मुझे पता है आपकी फीलिंग कहाँ जा रही है। अब आपको सुबह सुबह दूध पीने का मन कर गया होगा, पता है ना मुझे। आपको पता है ना, तो भाभी फिर मैं वही कह रहा हूँ ना, फिर अब मैं आया हूँ तो मैं तो कितने अच्छे से आया था। अगर आप अभी मना नहीं करती ना तो अभी आपको सीधा सिंक पर बिठा देता। अच्छा जी, इन बाजू में इतना दम है कि उठा लो मुझे? बाजुओं का तो पता नहीं, लेकिन बाकी जगहों का तो बड़ा ही दम देखा आपने। और रही बात बाजुओं की, वो भी दिखाया मैंने कई बार, लेकिन अंधेरे में ना आपको पता नहीं चला। अच्छा ये बात है देवर जी, इसका मतलब कई बार उठा चुके हो आप मुझे। बस मैं ही आपके प्यार में इतनी अंधी हूँ ना कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता कि आपने कब और कहाँ उठाया मुझे, है ना। तो फिर अब मैं आपकी बातें सुन के ना आपकी आंखें खोल देता हूँ। मैंने आपको पलंग पे और सोफे पे और बाथरूम में हर जगह उठाया है। तो एक बात और बता दूँ आपकी याददाश्त के लिए देवर जी, एक जगह और रह रही है, डाइनिंग टेबल। अभी तक आपने वहाँ नहीं उठाया मुझे। तो 2-3 जगह भी और रह रही है, जैसे? जिसमें से मैं यहाँ उठाने जा ही रहा था सिंक पे। फ्रिज में भी फिट करना बाकी है आपको, ठंडक लेते लेते गर्मी आ जाएगी। वही तो कह रहा हूँ ना भाभी। अगर एक जगह आप दिमाग लगा रहे हो ना तो 4 जगह मैं लगा रहा हूँ, पता आपको। मैंने तो सिर्फ एक ही जगह लगवाना है, और वो जगह तो आपको पता ही है। हाँ वो जगह मुझे पता ही है कि कहाँ लगवाना है। और आपको ये भी पता है कि ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है। ताली बजती है दोनों हाथों से। तो बजा लो फिर। ताली के साथ साथ 2 चीज़ें मिलती है तब भी आवाज़ वही आती है। अच्छा, जैसे? जैसे जैसे ताले से चाबी। मुझे ना ताले से चाबी और चाबी से ताला ना खोलने में मज़ा नहीं आता, बंद करवाने में मज़ा आता है। तो फिर भाभी जी क्यों ना आपके ताले में मेरी चाबी कई बार अटकी है, कई बार अटकी है। एक बार और से। बिल्कुल आई में इसलिए ना। मुझे तो पता ही है, तुम्हारी नीयत की तो मुझे सारी खबर रहती है। जब तुम मुझे हाथ लगाते हो ना, मैं तभी समझ जाती हूँ कि आज ताला बंद करने की बारी है। हाँ और क्या। तो फिर अभी बंद करवा लो ना, सिंक पे नहीं। अब तो सोच रहा हूँ डाइनिंग टेबल पे चलूँ, चले।